27 तारीख के लिए जो सूचना है, आप सब लोग अपना दिल संभाल करके रखें और ध्यान से सुने मेरी बात को। क्या था कि पिछले 3-4 वर्षों से बाहर पहले तो कोविड कोरोना ने काम कर दिया, तो उस चक्कर में नहीं हो पाया और बहुत सारे कारण रहे, तो विदेश के सारे कार्यक्रम रुके हुए थे। तो अब वो बहुत बेचारे वहाँ फड़फड़ा रहे हैं, और वो फड़फड़ाना क्या, उनका भी चूँकि शुरुआत तो क्या थी, देखो दुनिया में जितने गुरु हैं उन्होंने भारत से शुरुआत की और वो विदेशों की तरफ गए। मेरे साथ कुछ थोड़ा दूसरा तरह का हिसाब रहा। ये सूरज पश्चिम से निकला। पहला आश्रम तो हमने मॉरिशस में बनाया 2012 में। तो अब ये इस बार जो हमारे ये जो हमारी कार्तिक पूर्णिमा होगी 27 नवंबर, उसका कार्यक्रम भारत में नहीं है, विदेशों में है। तो अब बहुत सारे लोगों को आपको थोड़ा सा जरा झटका रहेगा, वो भारत के बाहर है, लेकिन उनको भी अवसर मिलना चाहिए। और बहुत सारे लोग हमारे देश में जो और गुरुजन है वो नहीं जा पाते हैं या नहीं जा सकते हैं, या कुछ ना कुछ उनके साथ दूसरी तरह की भी बातें हैं। लेकिन अगर एक अवसर मिलता है कि हमारा ये जो पूरा एक भारतीय वर्तुल है, हमारी जो भारतीय देशनाएँ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारा जो हिंदुत्व है, ये अगर बाहर जाने वाली स्थिति बने तो उसमें थोड़ी प्रायोरिटी देने में हमारा हमेशा से रहा है। तो चूंकि इसमें थोड़े से उदासीन रहे हैं बाकी सारे हमारे ऋषि और गुरुजन और भी, लेकिन मैं थोड़ा सोचता हूं कि शुद्धिकरण जितना अधिक हो जाए उतने आगे के लिए समस्याएं कम होती हैं, पूरी मानव जाति के लिए और सबके लिए। क्योंकि श्रेष्ठतम अगर कोई जीवन शैली है तो वो हिंदुत्व है। सनातन और वैदिक परंपरा ही सर्वोच्च और श्रेष्ठतम है, और अंततो गत्वा इसको ही अंगीकार करना होगा पूरी दुनिया को। तो ये एक चीज़ रहेगी। तो 27 नवंबर की बात ये थी कि अभी यहाँ नहीं होगा, इस बार आश्रम में नहीं होगा, बाहर होगा, भारत में भी नहीं होगा, बाहर होगा। तो उसमें एक चीज़ ये आएगी कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि जिन्होंने हमने उदासी वाली सूचना दे दी आपने, तो आज कोई बात नहीं, इसमें एक सुखद सूचना भी बहुत जल्दी हम प्रदान कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि गए हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी इसका नोटिफिकेशन अलग से जारी करेंगे, प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम सरयू के किनारे अयोध्या में, संभवतः अभी चूंकि वहाँ अभी हमारे जो ड्राफ्टिंग है वो चल रही है, सरकार के साथ बात चल रही है, अगर वो हो जाती है तो जहाँ श्री राम खेला कूदा करते थे मंदिर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर, वहाँ 1 जनवरी का जो अनुष्ठान होगा, भव्य अनुष्ठान वहाँ करेंगे, और वहाँ अयोध्या में, और उसको वहाँ के लिए, लेकिन उसको बताएंगे क्योंकि अभी वो विचाराधीन है, अभी कार्यवाही चल रही है, उसकी बहुत सारी औपचारिकताएं हैं, परमिशंस हैं और कुछ चीज़ें हैं, वेन्यू का विजिट है, ये सारा कुछ हम करेंगे अगले दिनों में। फिर उसकी घोषणा 1 महीना पहले कर देंगे, तो इसकी प्रतिपूर्ति वहाँ हो जाएगी। लगभग 1 महीने का ही डिफरेंस आ रहा है, यानी 27 नवंबर को नहीं किया तो 1 जनवरी को कर लिया, तो वो, और अयोध्या में अगर अनुष्ठान होगा तो उसकी एक अलग बात होगी। और फिर 24 तारीख को श्री राम मंदिर के भी कपाट खुल जाएंगे, तो उसका एक अलग महत्व होगा। 3 हफ्ते पहले अगर उस तरह काम करेंगे तो उसको उससे रेसिप्रोकल कर लेंगे। जिन लोगों ने अभी दीक्षा ली थी गुरु पूर्णिमा पर 3 जुलाई को, उनकी मंत्र दीक्षा का एक समय बनेगा कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर। तो कार्तिक पूर्णिमा से नेक्स्ट डे के बाद कभी भी वो व्यक्तिगत रूप से भी अपने मंत्र ले सकते हैं, और वरना उसके बाद जब भी अनुष्ठान होगा उसमें ले सकते हैं। अगर उन्होंने हस्तांतरित करना है प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के, सशरीर उपस्थित होकर के मेरे सम्मुख बैठकर ही लेना है, तो ऐसे भी ले सकते हैं। वरना फोन अगर आपके कान पर ही लगा तो आपके कान में ही मंत्र फूकने का विधान था, तब टेक्नोलॉजी थी नहीं, वरना ऋषिगण तब भी फोन से भी काम कर देते। तो मैं फिर इंडिविजुअली जितने भी जन आप हैं, आपको मंत्र दीक्षा आपको फोन द्वारा ये कोऑर्डिनेट कर देगी हर्षिता, और फिर हम आपको एक व्यक्ति को आपका मंत्र ऐसे भी दे सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी है, और वरना तो फिर हम कर रहे हैं। वहाँ की बात चल रही है, हमारी टीम गई हुई है वहाँ लोग गए हैं, और वो बहुत अच्छी, देखिए विष्णु जी की पूजा, विष्णु सहस्त्रनामा। और सच्ची बात तो मैं ये कहूँ कि मुझे ऐसा ख्याल नहीं आ रहा कि जब से हम 600 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो तब से कोई इस तरह का अनुष्ठान मुझे दृष्टिगोचर नहीं होता कि जो सभी तरह के उन चीज़ों को काटता। और हमारा आगे का अभी राजरतन जी भी बैठे हैं, एक बहुत अच्छे आश्रम में उन्होंने परिचय कराया रामेश्वरम में, तो रामेश्वरम में मेरा मन है करने का। अच्छा, वहाँ के क्या है, वहाँ के अनुष्ठान 100 गुना प्रभाव रखते हैं। अयोध्या का अनुष्ठान 100 गुना प्रभाव रखता है, महाकाल का अनुष्ठान 100 गुना प्रभाव रखता है, केदारनाथ का अनुष्ठान, बद्रीनाथ का अनुष्ठान। तो ये ऐसे तीर्थों पर भी जितना कर सकते हैं कर लें। आश्रम में तो हम बैठे ही हैं, और आश्रम में तो जब चाहेंगे उस तरह से मिलकर। और अभी ये प्लानिंग, लेकिन अभी ये इसको सूचना मानिएगा, थोड़ा सा आपको सांत्वना कर रहा हूँ, क्योंकि इधर से जो ये थोड़ा सा डेंट बना ना, ये 27 नवंबर का, तो उसको बैलेंस कर रहा हूँ कि एकदम से आपको ना लगे, पर कोशिश हम पूरी करेंगे। और मैंने उनको अपनी तरफ से कंफर्म ही कर दिया है। अब जो वहाँ गए हैं देखने के लिए, हमारी टीम गई हुई है, अभी भी वो अयोध्या में ही है, तो वो उसको देख करके अभी रिपोर्ट आकर के देंगे, फिर उसकी कागजी औपचारिकता हम पूरी कर लेंगे लगभग 1 या 1.25 महीना पहले।
यानी मानकर चलें कि अगर 1 जनवरी को है तो हम लगभग लास्ट वीक ऑफ नवंबर में ही या 20 नवंबर के आसपास हम इसकी घोषणा कर देंगे जो हमारा कार्यक्रम, क्योंकि नवंबर फर्स्ट वीक में मैं खुद विजिट करने की सोच रहा हूँ अयोध्या, तो वो देख करके एक बार जगह को सब चीज़ों को फिर हम आपको उसकी विधिवत घोषणा करेंगे। तो वो बहुत अच्छा आयोजन हो जाएगा और ये कई जन्मों के बहुत सारी चीज़ों को ठीक करता है, क्योंकि वहाँ जहाँ हम करेंगे वो इतना निकट है मंदिर के कि वहाँ तक तो खेलने आया करते होंगे श्री राम जी अपने समय में। वो धूल मिट्टी में तो वहाँ वो लोटपोट हुए होंगे बचपन में अपने। ठुमक चलत रामचंद्र बैजत पांजनिया, तो जो पैंजनिया बजती थी उसकी सुमधुर ध्वनियाँ वहाँ तक गूंजती हुई आती रही होंगी। ऐसा करेंगे। और तो अभी तो ऐसा लगता है कि शायद दीक्षित लोगों के लिए एक अलग कार्यक्रम करना पड़ा करेगा और सामान्य लोगों के लिए अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अब 1000 से ऊपर पहुंच गए हैं दीक्षित लोग भी और ये बढ़ता जाना है। तो ये हम अयोध्या वाला अगर कार्यक्रम करेंगे तो वहां दीक्षा भी कर देंगे, अभी और एक तिथि बढ़ा देंगे। फिर हम हमारे 4 बड़े अनुष्ठान होते हैं। नववर्ष का पहला दिन, फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली का दिन, गुरु पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना मुझे हर पूर्णिमा को ही दीक्षा उत्सव और ये सब करना पड़े, तो उसमें फिर आसानी रहेंगी और मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा छोटे छोटे ग्रुप बन करके चीज़ें हो जाएंगी तो इत्मीनान हो जाएगा उसका। अयोध्या का कार्यक्रम हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं तो वो उसको रेसिप्रो कर देगा और भव्य कार्यक्रम होगा। 2-3 हज़ार लोगों का कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आना चाहते हैं सबको बुलाएंगे और ये भी कहेंगे अपने साथ और 4 लोगों को लेके आओ। सरयू के भी दर्शन करो। अयोध्या पे कदम रखना ही हर हिंदू के लिए बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा पुण्य है। कुछ भी ना करे, वो सिर्फ उतरे स्टेशन पर, प्रणाम करे उस धरती को और वापस फिर ट्रेन में चढ़ जाए तो भी बहुत कुछ काम हो जाता है उसका। ऐसा है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें एकदम 27 तारीख को ही चाहिए तो 28 तारीख के बाद कभी भी फोन पर भी हम ऐसा कर सकेंगे। पर मैं चाहूंगा कि अगर आप और रुक जाए 10-15 दिन, महीना भर, तो वो उत्तम होता है, अच्छा रहता है। प्रत्यक्ष दीक्षा का अलग एक महत्व, अलग एक मायने हैं, अलग एक लाभ है। और वरना फोन पर भी बात कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, आपके ऊपर। जी, मैं भी आपको सुझाव यही दूंगा कि आप प्रत्यक्ष ही करें। उसमें बस ये काम हम कर सकते हैं अब आगे, क्योंकि आप लोग बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते ही जाने हैं। तो अब ऐसा भी कर सकेंगे कि हम कुछ पूर्णिमाओं पर, अगर जैसे कभी अब ये वाली शरद पूर्णिमा पर नहीं हो सकेगा, इससे अगली पूर्णिमा पर भी नहीं हो सकेगा, दिसंबर की पूर्णिमा पर करने का फायदा इसलिए नहीं होगा उसके 3 दिन बाद प्रोग्राम ही होगा। तो फिर अगर कुछ बचे खुचेंगे तो और पूर्णिमाओं में छोटे छोटे लोगों की संगत, 20-30 लोगों की, ऐसे करके भी मंत्र दीक्षा को कर सकते हैं। पर प्रत्यक्ष मंत्र दीक्षा ज्यादा मायने रखती है, लाभकारी अधिक होती है। ऐसा कर लेंगे। आदिशंकर तो ऐसे ही करते थे, वो उन्होंने तो कोई जहां जो मिल गया वहीं दीक्षित कर दिया, जहां जो मिल गया वहीं मंत्र दीक्षा दे दी, आदि शंकराचार्य। तो मुझे लगता है उन्होंने शायद ऐसी स्थिति के बाद ये सब किया होगा। तो पहले हम सोचते थे कि वर्ष में एक तिथि रख लेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। तो आप जिन लोगों को थोड़ा बहुत असुविधा हुई तो वो उस असुविधा को आप माइंड मत करना और सोचना कि बहुत सी चीज़ें परमात्मा जब अपने लिए आपका चुनाव करते हैं तो भी थोड़ी बहुत असुविधा और कुछ चीज़ें ऐसी आपकी परीक्षाओं के रूप में जीवन में प्रकट होती हैं, लेकिन सब अच्छा ही होगा। और कभी कभी प्रतीक्षा करने के बाद और भी अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होता है, जो हम सोच भी नहीं पाते, उस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और सामूहिक रूप से वो चीज़ें और ज़्यादा मायने रखती हैं। तो अगर ये जैसा हम कोशिश कर रहे हैं और ये हो पाया तो ये बहुत अद्भुत होगा और बहुत परिणामकारी होगा। बहुत बड़ी बात होगी कि वहाँ आप जहाँ भगवान, वहीं विष्णु के अवतार भगवान श्री राम और उन्हीं की ज़मीन, उनके घर में बैठ कर के ही आप विष्णु सहस्त्रनामा करें, इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। तो ऐसा सोच आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज